बेटा मैं एक बार ही वहां गया था सारा को लेने के लिए, तो मेरी मुलाकात तुम्हारी वालदा से हुई थी। उन्होंने जिस किस्म की बातें की थी वो अब भी याद आती हैं, तो सोचता हूं कि शाजिया तो बहुत दूर की बात है, सारा को भी बहाना भेजा। क्या हुआ? कराची में से किसी ने तुम्हें फोन किया? मम्मी ने फोन किया था, लेकिन जब मैंने वापस फोन किया उन्हें उठाया नहीं। पप्पू ने तुम्हें फोन किया? नहीं, वो क्या है? आदिल तुम्हें सीरियसली कुछ नहीं पता? मैं समझा नहीं, मुझे क्या पता होना चाहिए? क्या क्या कहना चाहती हो सारा? सारा नहीं, ज़ारा। आदिल हाँ वही, सॉरी ज़ारा। वही नहीं, सारा और ज़ारा में जमीन आसमान का फर्क है, और तुम्हें ये फर्क पता होना चाहिए। खैर जिस बात की वजह से मैं परेशान हूँ वो बात मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकती। यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, बोलो। बस तुम्हें जानती हूँ आदिल। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा दिल बहुत सेंसिटिव है। इंसान का जब दिल कमजोर होता है ना, तो इंसान पूरा ही कमजोर पड़ जाता है। तुम बात लंबी क्यों कर रही हो? सीधा साधा बताओ, क्या कहना चाहती हो? पप्पू और बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या क्या बोल रहे हो तुम? पूछोगे नहीं किसके साथ? सारा के साथ। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो रहा है, बाबा ये कर रहे हैं, लेकिन मामा भी ये कह रही है कि वही शादी नहीं होने देंगी, स्पेशली फरहत के बेटे के साथ। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? सांप से टसा बीन की आवाज से डरने लग जाता है। इसमें सांप कौन है? देखो आदिल, मैं नहीं कह रही है, मामा कह रही हैं। लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम ये शादी करोगे नहीं और मामा ये शादी होने नहीं देंगी। लेकिन मामा शायद हमारी शादी भी ना होने दे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आदिल इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा रही हूँ। भूख चली गई है। तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन नाश्ते में निकालोगे? ऐसा नहीं करो। अभी हमें बाबा के पास भी जाना है, तुम्हें मम्मा को भी फेस करना है, इतनी सारी चीजें। नाश्ता भिजवा रही हूँ, नाश्ता कर लेना। सारा,
आदिल, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे तुमसे बात करनी है। फिर अगर आप किसी और वक्त आते ना तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करती, लेकिन अभी नहीं। मामा ने अगर हमें साथ देख लिया ना तो वो गुस्सा होंगी, और वो ऑलरेडी बहुत गुस्सा है। तो आप जाए यहाँ से। सारा, मुझे भी जरूरी बात करनी है। अरे आदिल, मामा ने अगर हमें बात करते हुए देख लिया ना तो वो पापा को पता नहीं क्या क्या बोलेंगी, और फिर ये शादी रुक जाएगी। तो इसके बारे में ही बात करनी है मुझे। मामी ये इस शादी को रोक देंगी, और मैं भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये शादी नहीं रुकेगी, आप परेशान मत हो। आप और मैं, हम दोनों बाबा को जानते हैं। मम्मा को ऐसा लग रहा है कि वो इतने साल बाद बाबा के पास जाएंगी और बाबा अपनी आंखें बंद करके उनकी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर बाबा को ये पता चल गया कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तो। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ, आपने ही तो कहा था। लेकिन सारा, वो मेरा मतलब आपका जो भी मतलब था आदिल, अब वो पूरा हो रहा है ना। बाबा और पप्पू वो मतलब पूरा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बाबा को ये नहीं पता चलना चाहिए। अगर आप पसंद की शादी कर रहे हैं तो फिर पसंद से दूर भी रहना पड़ेगा थोड़े दिन। मैं चाह रही हूँ इससे पहले मम्मा देख लें। क्या हुआ है? तुमने मुझे इस तरह मैसेज करके क्यों बुलाया? हम लोग कराची जा रहे हैं। हाँ, तो तुम यही तो चाहती थी, तो अच्छा है। हाँ सरमत, मैं चाहती यही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतना सब कुछ सोचना पड़ेगा। तुम ज़ारा ही हो ना? नहीं, ज़ारा का भूत हूं मैं। क्यों? नहीं मतलब तुम्हें सोचना पड़ा है, मतलब दो अलग बातें। डजंट मेक सेंस। सरमत, लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना सब कुछ सोचना पड़ेगा मम्मा और बाबा को मिलाने के लिए। तुम इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? They've moved on, सरमत। 20 साल बाद वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे। और बाबा को क्या लगता है? बाबा को तो लगता है कि मम्मा है ही नहीं। और मम्मा को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो बाबा से मिलने जा रही है। और गुस्सा किस बात पे आ रहा है? कि सारा और आदिल की शादी हो रही है। सारा और आदिल की शादी? हाँ। मसला क्या है? होने दे पप्पू शादी। फरहत पप्पू का बेटा है वो। मामा नहीं चाहती कि उनकी किसी भी बेटे की उससे शादी हो। क्या मतलब किसी भी बेटी? बात तो सारा और आदिल की हो रही है। मैं बोल क्या रही हूँ और तुम सुन क्या रहे हो? जो तुम बोली उसी का तो जवाब दे रहा हूँ मैं। क्या हुआ है? नहीं, तुम नहीं सुन रहे मेरी बात सरमत। तो तुमने मुझे बुलाया क्यों है? देखना था तुम्हें, इसलिए। देख लिए? मैं जाऊं? नहीं। सारा देखो, अब वही हो रहा है ना जो तुम चाहती थी। परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वहां जाओ, आराम से रिलैक्स रहो। बस मसला है कि मम्मा का चेकअप का अपॉइंटमेंट और बाबा इंटीरियर गए हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। सरमत, मैं बस चाहती हूँ कि मेरे मम्मा और बाबा मिल जाएं। उनका क्या होगा? वही सेकंड मॉम का। उनको नहीं होगा कोई इशू। लेकिन शाजिया पप्पू तो पहली वाइफ है ना, पहली बीवी ज़ारा। हाँ, तो ये कह रहे हो तुम। अब देखो, एक और बात सोचनी पड़ रही है मुझे। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों को साथ करूंगी। कुछ भी हो जाए। लेकिन सरमत, अगर अल्लाह ना करे कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ ना, तो जब मम्मा यहाँ आएंगी प्लीज उनका ख्याल रखना। तुम वहां क्या करोगी? देखो, माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, है ना?
अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं वो, फिर जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो उनके ख्वाब पूरे करते हैं। तुम मामू का ख्वाब पूरा करोगे ना? सी मेरी ख्वाहिश है कि मेरे माँ बाप साथ हो जाएं। बस बहुत टाइम गुजार लिया उन लोगों ने एक दूसरे के बगैर। गुड लक विद दैट। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पता है मुझे कि तुम मेरे साथ हो। चले? सारा बैठी गाड़ी में? इंतजार कर रही है वो गाड़ी में। आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उन लोगों का सामना कैसे करूंगी। सामना करना पड़ेगा। उन लोगों ने आपसे आपकी औलाद छीनी, जिसका नाम आप सोते हुए लेके उठती थी। सामना करना पड़ेगा। बस ये घबराहट हो रही है कि क्या पूछूंगी। उनके पास तो हजारों जवाब होंगे। जवाब होंगे तभी तो जवाब आएगा ना। आपको फिक्र किस चीज की? मैं हूं ना आपके साथ। घबराहट हो रही है कि मेरा रिश्ता नहीं रहा है उन लोगों के साथ। मामा, जहां तक मुझे पता है तो आप और बाबा अभी भी निकम है। तो रिश्ता तो है। नाना मियाँ को बुलाती हूँ। उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठे हुए? तुम गई नहीं अपनी अम्मी के साथ? आपकी नवासी आपको छोड़ के कहीं जा सकती है क्या? वैसे भी नाना मियाँ शेर ना झुंड में अच्छे लगते हैं। नहीं कहा था मुझे? मैं आपके बगैर कहाँ जा सकती हूँ? आप तो मेरे बब्बर शेर है ना। नाना मियाँ साथ चले प्लीज। बेटा मैं क्या करूंगा वहां जाके? सामना दोनों जगह से सवाल उठेंगे। आपका होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए। ठीक। थैंक यू। क्या हो गया मम्मा? आप प्लीज मत रोएं। मैं तो इस जिंदगी की आदी हो चुकी हूँ। मतलब मैंने पहले भी यही जिंदगी गुजारी थी, मैं अब भी गुजार लूंगी। आप बस बाबा को बोलेगा कि आपको उस रिश्ते से इनकार नहीं है, ठीक है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। मुझे इस रिश्ते से इनकार है।
तुम लोगों के बाप की हर बात सही थी मैंने, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। मेरी मोहब्बत को तो उन्होंने अपने गुस्से की आग में झोंक दिया था, लेकिन अपनी बच्चियों को मैं उस आग में नहीं झोंकूंगी। लेकिन आदिल बहुत अच्छे हैं मम्मा। मैं बुरी हूं, है ना? नहीं नहीं, आप भी बुरी नहीं है। मेरी तो अम्मी भी कहती हैं कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन बाबा की कही भी बात तो पत्थर पे लकीर जैसी होती है। जानती हूं, तुम्हारे बाप की कही हुई बात पत्थर पर लकीर होती है। अब वो पत्थर ही तोड़ दूंगी मैं। तुमने देखा है ना अपने बाप का गुस्सा, कि क्या कर सकते थे वो। अब तुम ये देखना कि तुम्हारी माँ क्या कर सकती है। निया, सामने देखकर ध्यान से गाड़ी चलाओ। जी। देखने वाले वास्तव सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। कभी कभी देखने वाले कुछ कर भी लेते हैं। और कभी कभी जो सब कुछ कर सकते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते। होता वही है जो होना होता है। तुम्हारा घर वही है अब तक या बदल लिया? पहले से नहीं है। नाना मियाँ, आपके वहां पे कोई दोस्त है? होंगे, क्यों पूछ रही हो? सही से बताए ना नाना मियाँ, फ्लैट चाहिए एक। वैसे मेरा एक दोस्त है, वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में है, तो मैं करवा सकता हूँ। अपार्टमेंट ऑल रेडी टू मूव इन होगा? ऑलरेडी। मगर किसके लिए चाहिए तुम्हें फ्लैट? आपके लिए चाहिए। अब देखिए, हम बाबा के घर जा रहे हैं और मुझे भी ये बात पता है कि आप वहां पे तो रुकेंगे नहीं। तो ये किसने कहा तुमसे कि मैं वहां रुकने जा रहा हूँ? शाजिया, मैं अपने बेटे की मौत का बदला अपनी बेटी से नहीं लेने दूंगी। मज़हर अली शाह, मम्मा बाबा को छोड़े। मम्मा छोड़े बाबा को। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? क्यों झूठ बोला? मैं आया तो था ना। क्योंकि तुम मार देते इसे। क्यों मार देता? बीवी है मेरी, बात करनी चाहता था इससे। क्या बात? हाँ, क्या बात करनी थी तुमने? एक माँ को उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार बनाना चाहते थे ना, इसका बहाना बनाकर मार देना चाहते थे ना इसे। अरे मैं क्यों मारने आया उसको? बीवी है मेरी। पूछना चाहता था इससे कि एक छोटी सी नन्ही सी जान को यहां छोड़कर क्यों गई है, बस। अपनी बच्ची की जान बचाकर भागी थी मैं यहां से, और अपनी जान मेरे बाप ने अपनी जान पर खेल कर हमें बचाया है यहां से। मारना चाहते थे ना हमें, आ गए हैं आज हम सब तुम्हारे सामने। मारो हमें मज़हर अली शाह, मार दो आज। क्या हो रहा है सब ये सारा? क्या है ये?
बाबा मम्मा ठीक कह रही हैं, सारा नहीं हो। सारा वो रही। मैं जा रहा हूँ, आपकी दूसरी बेटी। ये अगर मुझे पता होता कि मेरी दूसरी बच्ची भी जिंदा है तो उसे तुम्हारे पास कभी भी ना छोड़ती, कभी भी नहीं। किसने कहा तुमसे ये सब? किसने कहा कि ये मर गई है? तुमने। जब तुम आए थे उसके बाद मैं आया था यहाँ, और मुझे तुम्हारी बहन ने यह बताया कि वो बच्ची मर चुकी है। वो क्यों कहेंगी ऐसा? तो दे देते ना सारा को हमें, क्यों रखा उसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे बाप से इस तरह बात करने की? अगर ये सब पूछना है तो अपनी बहन से पूछो। बुलाओ फरहत को इधर। फरहत, फरहत। घर पे नहीं है अभी। मजहर, अंदर चल के बात करते हैं ना, यहाँ मुनासिब नहीं है। चलिए। मुझे कहीं नहीं जाना है। कर ली बात जो मैंने करनी थी। चलो ज़ारा। नहीं मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने बाबा को छोड़ के। और आप भी कहीं नहीं जाएंगे। अभी तो बात होना शुरू हुई है। अरे मम्मा कितने गुस्से में है। इतना तो गुस्सा बाबा भी नहीं करते। यार ये मेरी शादी नहीं होने देंगी। मैंने कहा ना, ये बातें सारी अंदर तहम्मुल से बैठ के हो सकती हैं। आप लोगों के लिए घर के दरवाजे खुले हैं। चलिए। मामा चले प्लीज। सारा, मामा का एक्सीडेंट हो गया है। अभी ड्राइवर का फोन आया था, मैं जा रहा हूँ। कैसे? पता नहीं, मैं यही पता करने जा रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मामू कहाँ है? बेटा तुम अभी वहां जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत है। अब्बा आप भी? बेटा अगर वो जिंदा रहेगी तो तुम्हारे सवालात का जवाब देगी ना। आप प्लीज अंदर वेट कर रहे हैं, मैं आता हूँ। तो फिर मैं साथ चलती हूँ। लगता है तुम्हारी माँ के साथ हिसाब किताब हॉस्पिटल में लिखा है।